अब समाचार विस्तार से। अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे में पुलिस ने अवैध रूप से भांग की खेती कर गांजा बेचने वालों को गिरफ्तार किया है। धामनगांव रेलवे तहसील के साप्ताहिक बाजार में भांग बेचे जाने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी। जानकारी के आधार पर उपविभागीय अधिकारी जितेंद्र जाधव के नेतृत्व में पुलिस ने साप्ताहिक बाजार पर छापा मारा। इस कार्रवाई में पुलिस ने 20 साल के शेख इस्माइल शेख बाबा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके घर से 10 से 12 फीट लंबे भांग के पौधे लगाकर भांग बेचे जाने की जानकारी मिली। दूसरी तरफ अमोल जायसवाल तहसील के बघोली के एक खेत में एक झोपड़ी में बाहर से भांग खरीदकर प्लास्टिक की पन्नी में पैक करने के अवैध कारोबार में लिप्त था। पुलिस ने उसके खिलाफ भी कार्रवाई की है। आज सकाळी गुप्त बातमीदाराद्वारे माहिती मिळाली की ग्राम वाघोलीच्या शेत शिवारामध्ये एक इसम स्वतःच्या झोपड्यामध्ये बाहेरून गांजा आणतो आणि तिथून तो चिल्लर विक्री करतो। या माहितीवरून आम्ही पोलीस अधिकाऱ्यांच्या सह रेड केली असता तिथं आम्हाला गांजा मिळून आला। त्याचबरोबर दुसरी कारवाई धामणगाव शहरामध्ये आठवडी बाजार येथे एक इसम आपल्या घराच्या परसबागेमध्येच त्यानं गांजाची झाडं लावली होती आणि तिथेही रेड केलेली आहे। मुद्देमाल ताब्यात घेतलेला आहे आणि अटकेची कारवाई सुरू असून पुढील तपास पुलिस स्टेशन से अधिकारी करीत आहेत। राज्य सरकार ने भी लगभग सभी प्रतिबंधों में ढील दे दी गई है। इसी के तहत फिल्मों और सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति मिली है। राज्य में शुक्रवार से सभी सिनेमाघरों को शर्तों के अनुसार शुरू की इजाजत है। इसे देखते हुए अमरावती में भी कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर तैयारियां की गई। राज्य के सभी सिनेमाघर शुक्रवार से शुरू हो जाएंगे। इस अवसर पर अमरावती के प्रभा टॉकीज में विभाग के सभी सिनेमा हॉल मालिकों का मिलन समारोह हुआ। इस दौरान अमरावती मंडल के सभी टॉकीज मालिक व वितरक मौजूद रहे। अमरावती को इंद्र की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा ये शहर इतिहास में विदर्भ में साहित्य और सिनेमा नाटक के उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इसीलिए यहाँ के चित्रकार और कलाकार इस खबर से खुश है कि फिल्में और थिएटर शुरू हो जाएंगे और सभी ने जिम्मेदारी की भावना के साथ अपना काम शुरू कर दिया है। दूसरी लहर के मद्देनजर राज्य में सिनेमा और सिनेमाघर बंद कर दिए गए थे। उस घटना को करीब 201 दिन बीत चुके हैं। इससे पहले पहली लहर थमने के बाद 13 मार्च 2020 को सिनेमाघरों को शुरू किया था, लेकिन दूसरी लहर शुरू होने के बाद नवंबर के पहले सप्ताह में इसे फिर से बंद कर दिया गया। इस बीच गुरुवार को सिनेमा हॉल का ट्रायल हुआ। ध्वनि पिक्चर की गुणवत्ता, कूलिंग सिस्टम आदि पर विशेष ध्यान दिया गया। सर्वात आधी मंदिर, त्यानंतर महाविद्यालय, शाळा आणि त्यानंतर आता उद्यापासून सिनेमागृह आणि नाट्यगृह सुरुवात होणार आहे। आपण सध्या अमरावती शहरातील प्रभात या सिनेमागृहात आहोत। या ठिकाणी जे थिएटर आहे त्या थिएटरची सध्या पूर्णपणे सॅनिटायझर करण्यात आलं, त्याची ट्रायल घेण्यात आली। उद्यापासून वेनम हा सिनेमा या चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे आणि सर्व जे अमरावती जिल्ह्यातील जे थिएटर मालक आहेत त्यांचं गेट टुगेदरसुद्धा या ठिकाणी आज करण्यात आलं आणि या संबंधित चर्चा करण्यासाठी आपल्यासोबत सिने थिएटर सगळे डिस्ट्रीब्युटर आहेत, मालक आहे। आज कशा प्रकारचं तुम्ही गेट टुगेदर केलं आणि उद्यापासून थिएटर सुरू आहे, काय वाटते? आम्ही डबल ए फिल्म्सतर्फे आज सगळ्या सिनेप्रतिनिधी, थिएटर मालक, डिस्ट्रीब्युटर यांचं गेट टुगेदर केलं होतं। त्याच्यासोबत आमचा येणारा 26 नोव्हेंबरला चित्रपट येणारा सत्यमेव जयते 2 त्याचा पण आम्ही शो रील दाखवण्यात आला। त्याच्यासाठी टी सिरीज, डबल ए फिल्म्स आणि प्रभात टॉकीजतर्फे आम्ही लोकांचं सगळ्यांचं स्वागत केलं। खूप चांगला उत्साह होता लोकांचा। उद्यापासून चित्रपटगृह सुरू होतात, त्यात महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने परवानगी दिली आहे। तर आता उद्यापासून सुरू झाल्यानंतर त्या चित्रपटाच्या सगळ्या प्रेक्षक वर्गासाठी ही पर्वणी ठरणार आहे। 5 तारखेपासून मोठा चित्रपट सुरू होईल आणि मग चित्रपट सगळे येण्यास सुरुवात होतील आणि लोकांचा उत्साह चांगला राहील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे। बिलकुल लोकांचा उत्साह चांगला राहणार यात काही शंकाच नाही। सर, गेल्या 2 वर्षापासून थिएटर पूर्णपणे बंद होते, उद्यापासून सुरुवात होत आहे, काय सांगाल तुम्ही? हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको जो अभी परमिशन दी है उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि भाई हमको चांस दिया वापस रीओपन करने का। और हमारे को यही आशा है कि पब्लिक मतलब आज 2 साल से पब्लिक घर पे बैठी थी और मोबाइल और टीवी इनका ही था जरिया,
पर जो मज़ा बिग स्क्रीन पे आता है वो हम अभी आने वाला है मज़ा वापस। और पब्लिक का भी उत्साह बहुत है, पब्लिक बार बार फ़ोन करके हमको यही पूछ रही कब खुलने वाला है, कब खुलने वाला है। तो हम ये हमारे भी यही आशा है कि भाई पब्लिक वापस सिनेमा की तरफ आए और हर चीज़ वापस कोविड लेवल से सुधरे। और हम भी सिनेमा एज ए सिनेमा मालक हम भी यही देख रहे हैं कि भाई हमने भी सारी व्यवस्था रखी है, आज सैनिटाइज़र से लेके मास्क लेके हर चीज़ हमने दी है। हमारी यही इच्छा है कि पब्लिक वापस सिनेमा तक आवे और सिनेमा का मज़ा लेवे, एंटरटेनमेंट करे अपने आप को, ये ऐसी हमारी इच्छा है। सर गेट टुगेदर किया तो कहाँ के लोग आए थे, कैसा लगा? यहाँ पर सब मतलब सीपी महाराष्ट्र के हमारे एग्जीबिटर लेवल जितना है, जैसे नागपुर से भी आए हैं, कुछ जलगांव से आए हैं, कुछ दिग्रस है, छोटे छोटे सेंटर आरवी है, ये जगहों से भी आए हैं लोग यहाँ का ट्रेलर देखने के लिए। ये फिल्म का भी हम थैंक यू करेंगे कि ये फिल्म ने अच्छा प्रमोशन दिखाया। एग्जीबिशन भी आज इतना वापस उत्साहित हो गया कि भाई ये पिक्चर हमको अब देखने मिलने वाली है सिनेमा में और सिनेमा में हमारे लगने वाली है। तो इसलिए ये फिल्म का भी धन्यवाद है और सब तरफ ये पिक्चर अच्छे से रिलीज़ हो और अच्छी जाए, यही आशा रखते हैं हम। एकंदरीत जर आपण पाहिलं तर अमरावती जे सिने कलावंत आहे किंवा सिने मालक आहे, नाट्यगृह मालक आहे आणि अमरावतीकर नागरिक आहेत, यांच्यामध्ये मोठ्या उत्साहाचं आनंदाचं वातावरण आहे। उद्यापासून सिनेमागृह हे सुरू होतं। व्हिडिओ जर्नलिस्ट अमोल देशमुख, अरुण जोशी, यूसीएन न्यूज़, अमरावती। भारत ने 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस उपलब्धि का जश्न अमरावती में भी मनाया गया। इस मौके पर महापौर ने केक काटकर जश्न मनाया। भारत ने कोरोना टीकाकरण के लिए 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण शुरू किया गया था। गुरुवार 277 दिनों में भारत ने वैक्सीनेशन के मामले में रिकॉर्ड कायम किया है। इस ऐतिहासिक क्षण को अमरावती महानगर पालिका ने भी मनाया। महापौर चेतन गावंडे की मौजूदगी में अभियान में शामिल सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ केक काटा गया। अमरावती शहर में भी बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और अब तक 4,39,438 नागरिकों का टीकाकरण किया जा चुका है। मेयर चेतन गावंडे ने उन लोगों से अपील की जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगाया है, वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं। आज अतिशय आनंदाचा दिवस आहे की भारतामध्ये ज्या आजाराविरुद्ध आपण गेल्या 1.5-2 वर्षापासून लढत आहोत, त्या आजारावर मात करण्यासाठी नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या सरकारने लस निर्मिती केली आणि या लसीच्या माध्यमातून आज आपण 100 करोड नागरिकांपर्यंत पोहोचलो। त्यामुळे आजचा दिवस हा इतिहासामध्ये सुवर्ण अक्षरात लिहिणारा दिवस आहे। मी सर्व आरोग्य सेवक आणि आरोग्य अधिकारी यांचं मनापासून कौतुक करतो की या पिरियडमध्ये त्यांनी रात्रंदिवस पण काम केलं आणि ही लस पोहोचवण्यामध्ये आमची मदत केली। पुन्हा एक वेळा मी या निमित्तानं विनंती करेन की ज्या नागरिकांनी लस घेतली नाही आहे त्यांनी कवच कुंडल या उपक्रमाच्या अंतर्गत नजीकच्या सेंटरवर जाऊन लस घ्यावी। अमरावती जिले के हर तहसील में बीजेपी बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रही है। गुरुवार को मोर्शी के जय स्तंभ चौक पर चक्का जाम का आयोजन किया गया। बीजेपी नेता और पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे अमरावती जिले के हर तहसील में आंदोलन कर रहे हैं। इसके तहत गुरुवार को मोर्शी के जय स्तंभ चौक पर अनिल बोंडे और विधायक प्रताप अड़सड़ के नेतृत्व में चक्का जाम का आयोजन किया गया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में भाजपा महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं और किसानों ने भाग लिया था। उसके बाद भाजपा मोर्चा जय स्तंभ चौक से तहसील कार्यालय तक ले जाया गया। आंदोलनकारियों की ओर से उप तहसीलदार विट्ठल वंजारी को ज्ञापन दिया गया। मोर्सी पुलिस ने आंदोलन के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। बोंडे और अड़सड़ ने राज्य सरकार और मौजूदा विधायकों की भी आलोचना की। अमरावती महानगर पालिका के व्यापारी संकुल में स्थित दुकानों का किराया बढ़ाने के मुद्दे पर विपक्ष ने आक्रामक रुख अपनाया, जिससे मनपा की सभा स्थगित करनी पड़ी। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को एक बार फिर से 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। इन मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विचार व्यक्त करने के बाद मनपा आयुक्त से प्रशासन की भूमिका जानने की मांग की जा रही थी, लेकिन स्पष्ट करने की मांग की थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे और विरोध की वजह से कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। ये प्रस्ताव जुलाई से मनपा की आम सभा की बैठक में चर्चा के लिए आ रहा है और इसे बिना किसी निर्णय के स्थगित कर दिया गया है। पिछले महीने की आम सभा की बैठक में सरकार से मार्गदर्शन भी मांगा गया था, लेकिन तब भी इस पर चर्चा नहीं हुई थी। उसी प्रस्ताव पर फिर से सभा में चर्चा हुई। महापौर ने प्रस्ताव पेश करने के बाद सरकार से मार्गदर्शन मांगा और नगर सचिव से चर्चा की बात कहकर मामले को खत्म करने का प्रयास किया, जिस पर प्रकाश बंसोड़ ने इस संबंध में
अधिकारियों की भूमिका की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मार्गदर्शन मांगना समय की बर्बादी है। उसी समय प्रकाश बंसोड़, विलास इंगोले, बबलू शेखावत, सलीम बेग और कुछ अन्य नगर सेवक नाराज हो गए। सर्वसाधारण सभेची आज सभा होती आणि विविध मुद्दे या सभेमध्ये चर्चेला येणार होते. मागच्या आमसभेमध्ये मार्केटच्या भाड्याच्या संदर्भातला एक विषय प्रशासनाच्या तर्फे आला होता आणि मागील सभेमध्ये त्यावर सांगोपांग चर्चा झाली आणि काही सदस्यांचं काही मुद्द्यांवर काही हरकती घेतल्या होत्या. त्या हरकतीवर शासनाने मार्गदर्शन करावं असा प्रस्ताव मागच्या आमसभेमध्ये पारित झाला होता. परंतु विरोधी पक्षनेते आणि बाकी सदस्यांचं म्हणणं होतं या आमसभेमध्ये की त्या विषयावर पुनर्विचार करावा. वहीं विपक्ष का हंगामा और बाद में सभा स्थगित किए जाने पर मनपा सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि इस मुद्दे को विपक्ष जानबूझकर बढ़ा रही है। हंगामे के बीच महापौर ने बैठक स्थगित करने की घोषणा करते हुए बैठक को बंद कर दिया। जे दर शासनानं जे पाठवलेले आहे त्याच्यावर अंमलबजावणी करण्याचा विषय म्हणजे मागच्या वेळेस त्यांनी जे अनधिकृत जो ठराव केला की स्थगित ठेवला आहे आणि शासनाचं मार्गदर्शन मागलं त्याच्यावर चर्चा होत असताना यांनी आज तो विषय त्याच्यावर यांनी सभागृह परत स्थगित केला. महत्त्वाचा विषय असा आहे की 2017मध्ये स्थायी समितीचे अध्यक्ष तुषार भारती असताना त्यांनी हा मंजूर केला होता. पण त्याच्यानंतर शासनाकडे ते 451मध्ये शासनानं त्याला मंजुरात दिलेली आहे. आता एवढं झाल्यानंतर आता स्थगित ठेवण्याचं कारण मला समजलं नाही. महत्त्वाचा विषय असा आहे की याच्यात शासनानं एक वेळा पाठवल्यानंतर त्याला स्थगिती देता येत नाही कारण महानगरपालिका शासनच्या अंतर्गत येते. दुसरं आज महानगरपालिकेत पेट्रोलसाठी पैसे नाही, पूर्ण शहराच्या रस्त्याचा धिंगाणा झालेला आहे. म्हणजे पूर्ण जिथं पहा तिथं या 5 वर्षात या BJPवाल्यांनी जे स्मार्ट सिटीच्या नावानं हे सत्तेत आले त्या पूर्ण स्मार्ट सिटीतून पूर्ण शहराला भकास करून टाकला आहे. महत्त्वाचा विषय आजच्या याच्या म्हणजे त्यांनी आयुक्तांना बोलू दिलं नाही. जेव्हा त्यांना वाटलं की आयुक्त बोलणार आहे त्यांनी सभा स्थगित केली आणि सभा सोडून पळून गेले अक्षरशः. आमसभेमध्ये पुन्हा एकदा विरोधी पक्षांनी गोंधळ घातला आणि विनाकारण जो विषय स्थगित होता मागच्या आमसभेमध्ये तो विषय स्थगित झाला. त्याच्यावर आपण सरकारकडून मार्गदर्शन मागितलं, मार्गदर्शनातून आलं नाही. त्यामुळे तो विषय चर्चेला घेण्याचं काहीच कारण नव्हतं. परी आग्रह होता, विरोधी पक्षाचा आग्रह होता, विलासभाऊ इंगोलेंचा आग्रह होता, मिलिंद चिमोटेंचा आग्रह होता. आम्ही त्यांना वेळ दिली की ठीक आहे तुम्ही बोला, तुमचं काही मत असेल ते मांडा, पण ते प्रोसिडिंगवर घेण्यात येणार नाही कारण की तो विषयच नाही आहे. तुमचा आग्रह आहे ना, ठीक आहे. आणि म्हणून माननीय सभापती महापौरांनी त्यांना वेळ बोलायची संधी दिली. त्यांचं बोलणं 1.5 तास बोलले आणि ज्यावेळी ते सगळे बोलले त्यानंतर असा विषय झाला कि आता आपल्याला पुढचं कामकाज चालू करायचं आहे. ते यांनी गोंधळ घालणं सुरू करून दिलं. दरअसल मनपा की आमदनी कम होने के कारण हमेशा से ही आर्थिक तंगी में रहने वाली मनपा पिछले 4 आम सभाओं से बकाया वसूलने के लिए अपना समय बर्बाद कर रही है। सत्ता पक्ष की कोशिश है कि मनपा की आमदनी बढ़ाई जाए, लेकिन सत्ता पक्ष अपनी इस कोशिश में फिलहाल तो सफल नहीं हो पा रही। लगातार बढ़ती महंगाई पर अमरावती की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त प्रहार किया है। यशोमती ठाकुर ने कहा कि अच्छे दिन का वादा कर केंद्र की सत्ता में आई भाजपा अब जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है। रसोई गैस की बढ़ती कीमत पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि लोग अब खाना भी कम खाएं। तर महागाई अख्ख्या देशाचीच वाढलेली आहे. महागाईचं वाढवणारं सरकारच केंद्र सरकारमध्ये आहे. मग कोथिंबीर काय आणि कांदे काय, डिझेल काय आणि पेट्रोल काय, सगळंच काही वाढतं आहे. तर आता ह्या सगळ्या गोष्टीचा निषेध आहे आणि अच्छे दिन आणणारे लोक महागाईचे दिन आणतायत. ह्याच्यावर मी काय बोललं पाहिजे. सिलेंडर, डिझेल, तेल म्हणजे सिलेंडरचे भाव याच्यासाठी वाढलेले आहेत कारण लोकांनी कमीत कमी स्वयंपाक करावा. तेलचे भाव याच्यासाठी वाढलेले आहेत कारण तुमच्या आरोग्य व्यवस्थित राहावं. डिझेल पेट्रोलचे भाव याच्यासाठी वाढलेले आहेत की कोविड आहे तुम्ही बाहेर जाऊ नये. असं एक्सप्लेनेशन जर केंद्र सरकारचं असेल तर मग यांना वेगळ्या प्रकारे उत्तर द्यावं लागेल.
पुलिस स्मृति दिवस पर अमरावती के पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीद पुलिस कर्मियों को मानवंदना दी गई। अपनी कर्तव्य निष्ठा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी अपने मजबूत कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। चाहे कोई भी मौका पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य से कभी नहीं चूकते। कई बार तो अपनी जान जोखिम में डालकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। ऐसे ही साहसी और वीर पुलिसकर्मियों की याद में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। अमरावती में पुलिस मुख्यालय में इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पुलिस स्मृति दिन परेड कर शहीद पुलिसकर्मियों को मानवंदना दी गई। इस कार्यक्रम में शहीद पीएसआई संजय चौगुले की पत्नी विजयलक्ष्मी चौगुले प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थी। इस दौरान अमरावती परिक्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक चंद्रप्रकाश मीना, अमरावती पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह, अमरावती ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल, अपर पुलिस अधीक्षक शशिकांत सातव समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। चांदुर रेलवे तहसील के फलबाग में मजदूर कई सालों से नियमित काम कर रहे हैं, लेकिन इन मजदूरों को पिछले 14 महीनों से वेतन नहीं मिलने से इन मजदूरों के परिवार भूखमरी का सामना कर रहे हैं। इन मजदूरों की इस साल की दिवाली में अंधेरा होने के संकेत दे रहे हैं। नर्सरी में फलों के पेड़ लगाकर कुछ समय के लिए उनकी सावधानी पूर्वक देखभाल की जाती है, इसलिए चांदुर रेलवे तहसील के कई मजदूर नर्सरी में काम कर रहे हैं। अमरावती जिले के चांदुर रेलवे तहसील के फलबाग मजदूरों को पिछले 14 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिस वजह से उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वेतन न मिलने से बच्चों की पढ़ाई, घर में बुजुर्गों का इलाज, परिवार के दैनिक खर्चों ने मजदूरों के परिवार को आर्थिक संकट में डाल दिया है। मजदूरों के घर में मानसिक तनाव भी बढ़ने लगा है। हालांकि मजदूरों ने मांग की है कि उनका वेतन जल्द से जल्द दिया जाए। तालुका फडरोवाटिकेमध्ये चांदुर्ली इथे काम करीत आहे। मागील ऑगस्ट 2020 पासून आमचा पगार थकलेला आहे, तरी आमच्यावर उपासमारीची वेळ येते, पण वरत कुणाचंच लक्ष नसल्यामुळे आमच्यावर दैनंदिन स्थिती उत्पन्न झाली आहे। तरी आमचा पगार लवकरात लवकर व्हावा ही विनंती सरकारला कळवा। अमरावती शहर के खोलापुर गेट क्षेत्र में प्राचीन परकोटा की दीवार गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रहे कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। अमरावती शहर का परकोट एक ऐतिहासिक धरोहर है। इस वजह से इसकी मरम्मत के लिए ईंट, चूना और मिट्टी की आवश्यकता होती है। परकोट के जीर्णोद्धार और संरक्षण की प्रक्रिया पिछले कुछ वर्षों से चल रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश से जल जमाव के कारण दीवारों में दरारें हो गई है। 1-2 दिन में फिर से मरम्मत का प्रस्ताव देकर काम शुरू करना था, लेकिन शाम को अचानक से दीवार गिर गई। गनीमत रही कि मरम्मत का काम शुरू होने से पहले ये हादसा हुआ। अगर मरम्मत का काम शुरू होता तो मजदूरों और नागरिकों की जान को गंभीर खतरा होता। अमरावती जिले के अचलपुर में बालाजी संस्थान द्वारा इस बार यात्रा का आयोजन किया गया। स्वस्थ जीवन के लिए पिछले 903 साल से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस बार भी श्रद्धालुओं ने लोटांगन कर अपनी आस्था प्रकट की। भारत में कुछ सदियों पुरानी परंपराएं चली आ रही है, जिन्हें आज भी लोग निभा रहे हैं। ऐसा ही कुछ अचलपुर के बालाजी मंदिर में देखने को मिला। इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अपनी भक्ति के अनुसार लोटांगन यानी लेट के मंदिर तक का रास्ता तय करते हैं। माना जाता है कि ये परंपरा पिछले 903 सालों से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि अपनी मन्नत के लिए मंदिर से करीब 1 किलोमीटर तक लोटांगन किया जाता है और इस दौरान उनका परिवार उनके साथ चलते रहता है। बाद में नदी में स्नान कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं और फिर से मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। इस यात्रा के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाता है। इस यात्रा को देखने के लिए आज भी पूरे विदर्भ से बड़ी संख्या में लोग श्रद्धा के साथ पहुँचते हैं। याचं असं आहे की गन्नू टाकसाळ नावाचा एक व्यक्ती होता। पण टाकसाळ म्हणजे जे आधी शिक्के वगैरे बनवायचे ते, तर तो बोरगावपेठच्या मंदिरात तिथे यात्रेमध्ये गेला, तर तिथं त्याचा फेटा पडला म्हणजे त्याने त्या पुजाऱ्याला विचारलं की आता फेटा पडला म्हणजे माझा अपमान झाला, याचं काय करायचं। तर त्या पुजाऱ्याने सांगितलं की तुम्ही असंच मंदिर बांधा आणि त्या मंदिरात यात्रा भरवा आणि तुम्ही तिथे फेटा बांधा।
त्याप्रमाणे त्यांनी गणूर टाकसाळाने हे स्मशानभूमीमध्ये हे मंदिर बांधलं. त्या मंदिर बांधलं, यात्रा भरवली आणि मूर्ती स्थापना करून जसे परंपरा जे कार्यक्रम चालू होते ते इथे पुनरूढ केले. नापिकी पावसामुळे जे नुकसान झालं, हे जे रोगराई आली, या कोरोनाचा जो काळ आला, हा काळ लवकर निघून जाव असं साकडं मी आज बालाजी चरणी टाकलं व साकडं टाकून त्यांना विनंती केली की लवकर हे रोगराई दूर होऊ दे आणि लोकांना सुख समृद्धीनं राहू दे, अशा प्रकारची मी मागणी बालाजी चरणी केली. अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील में बेमड़ा नदी प्रकल्पग्रस्त गांव में स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन पिछले महीने भर से खंडित है. स्ट्रीट लाइट जल्द शुरू करने की मांग करते हुए ग्रामीण चांदूर रेलवे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय के बाहर अनशन किए. चांदूर रेलवे तहसील के मौजा घुईखेड़, टिटवा, येरड बाजार, सावंगा गांव बेमड़ा प्रकल्प पुनर्वसित गांव में शामिल है, लेकिन पिछले महीने भर से इन गांव में स्ट्रीट लाइट बंद है, जिससे यहां के नागरिकों को काफी परेशानी हो रही है. ग्रामीणों ने 2 अक्टूबर को भी स्ट्रीट लाइट शुरू करने की मांग करते हुए नागपुर औरंगाबाद एक्सप्रेस हाईवे पर घुईखेड़ चौफुली में चक्का जाम आंदोलन किया था, लेकिन इस आंदोलन के बाद भी प्रशासन ने नागरिकों की मांग पर गंभीरता से विचार नहीं किया और अभी भी स्ट्रीट लाइट बंद ही है. ग्रामीणों का कहना है कि इन गांव में टैक्स लेने का अधिकार नहीं दिया गया है, ग्राम पंचायत के पास स्वनिधि नहीं है और यही कारण रहा कि स्ट्रीट लाइट का बिल नहीं भरा जा सका. प्रकल्पग्रस्त इन गांव की जिम्मेदारी राज्य सरकार के ही पास है. ऐसे में ग्रामीण अपनी समस्या के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं. स्ट्रीट लाइट का मामला सुलझाने के लिए ग्रामीणों ने अनशन किया, जिसके बाद प्रताप अड़सठ ने अनशन पर बैठे ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद अनशन पीछे ले लिया गया. टिटवा, घुईखेड, सावंगा बुजुर्ग, येरड, जिबला आणि एकलारा ही 6 गावे बेमड़ा प्रकल्पात बाधित झाल्यामुळे यांचं नवीन ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात आलेलं असून सद्यस्थितीत 18 नागरी सुविधाची कामे पूर्ण न झाल्यामुळे ग्रामपंचायतला महसुली दर्जा न मिळाल्यामुळे ग्रामपंचायतकडे कोणत्याही प्रकारचा टॅक्स सद्यस्थितीत नाही. त्यामुळे शासनाने म्हणजेच महावितरण कंपनीने जी पथदिव्यांची लाईन गेल्या 1 महिन्यापासून खंडित केलेली आहे, ती लाईन त्वरित सुरू करून देण्यासाठी आम्ही आजपासून इथे आपला आमरण उपोषणाला बसलेलो आहे. या अगोदरसुद्धा आम्ही घुईखेड चौफुलीवर चक्काजाम आंदोलन केलेले होते. तर कार्यकारी अभियंतापर्यंत सर्व संबंधितांना आम्ही या अगोदर सर्व सूचना दिलेल्या आहेत, सगळ्यांना निवेदनं दिलेली आहे आणि चक्काजाम आंदोलन करून त्यांना एक इशारासुद्धा दिलेला होता. परंतु त्यांनी त्यामध्येही त्यांनी काम न केल्यामुळे आम्ही आजपासून इथे आमरण उपोषणाला बसलेलो आहे. तर आमच्या गावात जे स्ट्रीट लाईट बंद आहे त्यामुळे आमचं गाव पूर्ण अंधारात आहे. तसं तर हे सगळं बेमड़ा प्रकल्पाचं बेमड़ावाल्यांनी याचं बिल भरायला पाहिजे होतं आणि त्यांनी भरलं नसल्यामुळे आमच्या गावाला पूर्ण ह्या समस्यांना बऱ्याच समस्यांना सामोरे जावं लागतं आहे. तर ते बिल जर लवकरात लवकर भरलं तर बरं होईल, नाही तर आम्ही आमरण उपोषणात आता बसलेलोच आहे. यावरती पण आम्ही चक्काजाम केलेला आहे. यानंतरही आम्ही तीव्र आंदोलन करू शकतो. जे आदेश प्राप्त झाले आणि आमदार साहेबांनी वरिष्ठांशी जी बोलणी झाली त्यानुसार सोमवारपर्यंत जो वीज पुरवठा खंडित केलेला होता या गावांचा तो सोमवारपर्यंत चालू करण्यात येत आहे. सोमवारच्या बैठकीत जे काही निष्पन्न ठरेल त्याच्यानंतर सोमवारची कारवाई महावितरणकडून करण्यात येईल. अमरावती में सीटीसी कैंप में एनसीसी कैडेटों को अग्निशमन का प्रशिक्षण दिया गया. इसके अलावा कैडेटों ने फायरिंग का भी अभ्यास किया. अमरावती के बीएमजी कैंपस में 4 महाराष्ट्र गर्ल्स एनसीसी बटालियन का कैंप शुरू हो गया है. इस कैंप में एनसीसी कैडेटों को अग्निशमन का प्रशिक्षण दिया गया. अमरावती फायर ब्रिगेड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया. कैडेटों को बताया गया कि आग से कैसे बचा जाए. इस दौरान फायर ब्रिगेड के उप अधिकारी समद अनवर, अमजद खान, फैज खान भी मौजूद रहे. उसके बाद स्टाफ की मौजूदगी में कैडेटों को फायरिंग रेंज में फायरिंग की ट्रेनिंग भी दी गई. उन्होंने इस प्रशिक्षण में पूरे अनुशासन के साथ भाग लिया. अनिल खांडेकर, यातायात पुलिस निरीक्षक अमरावती, ने एनसीसी कैडेटों की सुरक्षा और नियमों की जानकारी दी. इस पूरे प्रशिक्षण के संबंध में कर्नल जी.सी. उपाध्याय ने और जानकारी दी.
आज हमने अपने एनसीसी कैडेट्स के लिए, जो कि गर्ल कैडेट्स हैं अमरावती ज़िले की, उनका यहाँ पर कैंप चल रहा है 18 तारीख से 18 अक्टूबर यानी कल से, और तकरीबन 120 कैडेट्स इसमें हिस्सा ले रही हैं। तो कई चीज़ों जिनकी ट्रेनिंग कैडेट्स के लिए की जा रही है, उनमें से आज एक हमने बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया, जो है ट्रैफिक रूल्स और उनका इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड। इसके लिए अमरावती पुलिस के अंदर से हमें ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर अनिल पुरेलकर का आज यहाँ पर आगमन हुआ, और हमारे कैडेट्स के साथ तकरीबन उन्होंने 1 घंटा अपना कीमती समय दिया और बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही रेलेवेंट और प्रैक्टिकल नॉलेज दी है। और ये जो नॉलेज थी ये इतनी इम्पॉर्टेंट थी, इतनी रेलेवेंट थी कि बच्चों का जो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन था उससे ये चीज़ बहुत क्लियर थी। बच्चों ने अपनी जिज्ञासा, जो उनके मन में जो डाउट थे, जितने सवाल क्वेश्चन से पूछे अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, वो उस चीज़ को दिखाता है कि जो लेक्चर था बहुत ही सक्सेसफुल था और रेलेवेंट था। और एज एनसीसी सीओ मेरे गर्ल कैडेट्स के बिहाफ से मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि मेरी कैडेट्स जो भी उन्होंने आज सीखा है, इसका प्रचार और प्रसार करने में पीछे नहीं रही। समाचार समाप्त करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे में गांजा और भांग का धड़ल्ले से कारोबार। पुलिस ने गांजा उत्पादकों और अवैध भांग विक्रेताओं के खिलाफ नकेल कसना शुरू किया। अमरावती में नाट्यगृह और थिएटर खोलने की तैयारी पूरी। शुक्रवार से थिएटर खुलने से सिनेमा मालिकों में खुशी का माहौल। और भारत ने हासिल किया 100 करोड़ का टीकाकरण लक्ष्य। अमरावती महानगर पालिका में महापौर चेतन गावंडे ने केक काटकर मनाया जश्न। फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए यूसी न्यूज अमरावती।